ओम शांति। पतित पावन, दुख हरता, सुख करता एक परम पिता परमात्मा ही है और कोई भी ये कार्य पतित से पावन करने का कर ही नहीं सकता। अगर कर सकता तो आज सृष्टि में इतना गिरावट ना आती। कम से कम एक सैंपल जरूर होता। जैसे एक साइंटिस्ट ने एटमिक बॉम्ब की इन्वेंशन की तो इन कितने एटम बम बन गए। जब सृष्टि के विनाश के लिए आज रिफाइन से रिफाइन बम बन सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड को नया बनाने के लिए, चरित्रवान बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, शांति और सुख में बनाने के लिए, चिंता मुक्त बनाने के लिए आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति, संत, महात्मा, विद्वान, आचार्य, पंडित कोई भी नहीं हुआ। अगर होता तो कम से कम उसके और भी तो शिष्य होते तो ऐसा कार्य होता। और आप देख रहे हो सृष्टि का कितना पतन होता जा रहा है। जो मानव था वो मानव आज बिल्कुल ही दानव बन चुका है। अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार चरम सीमा पर आ गया। तो ऐसे समय पर कांटों को, बिल्कुल सूखे हुए कांटों को फूल बनाना, एक किस्म का मृत्यु के दरवाजे से उसे जिए दान देना, एक केवल परमात्मा का ही कार्य है। इसलिए परमात्मा के लिए कहते हैं कि वो मरे को जिंदा कर देता है। माना जो व्यक्ति मरने वाला था, अर्थात आत्मा जो इतनी गिरावट में आ गई, जिसकी ज्योत बुझने वाली थी, तो पिता परमात्मा ने ज्ञान का घृत डाल करके, स्नेह का घृत डाल करके, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर का घृत डाल करके फिर ऐसा बनाते हैं। यही परमात्मा का कर्तव्य है, पति से पावन, विकारी को निर्विकारी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। तो बाप परमपिता परमात्मा ही ये कार्य करते हैं। और सबसे पहला पाठ भगवान आकर के कहते हैं कि देखो, जिस घर को मैं बना के गया था वो आज घर ही उजड़ गया है। तो बाप आकर के हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं, हमें अपनी पहचान देते हैं। जो एक बच्चा अपने को ही भूल जाए, अपने घर को भूल जाए, अपने पिता को भूल जाए, अपना कोई ठिकाना ही पता नहीं है, तो आप बताइए क्या वो सुखी हो सकता है? तो शिव बाबा ने आकर के सबसे पहले हमें आत्मा की पहचान दी और ज्ञान इतना साधारण रीति से दिया, प्यार से दिया, और हमें रियलाइज कराया कि बच्चे, बार बार हमें बताया कि तुम किसके बच्चे हो। बच्चे, शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी की संतान हाथी होती है। तुम भगवान के बच्चे हो। तुम कहते आए हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तो बाबा बार बार याद दिलाते हैं, तुम मेरे संतान हो, मैं तुम बच्चों का पिता, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर हूँ। बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है कि हमारे पिता, हमारा जो स्रोत है, इतना महान से महान, महान से महान है। तो मैं भी ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगा ही तो थी। तो अब परमात्मा आकर के, पिता परमात्मा बार बार हमको कहते हैं, बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, मेरे लाडलो जागो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ, जिसकी तुम याचना करते आए हो। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, हे पिता हम पर कृपा करो, रहम करो, हमें दुख से छुड़ाओ, हम हमारी जीवन नैया को पार करो। तो मैं तुम्हारी पुकार सुनकर के इस सृष्टि पर आता हूँ। तो मैं बच्चों को
आकर के जगाता हूँ कि बच्चे तुम कितने महान थे, और फिर महान बनने के लिए कहता हूँ कि फिर से बच्चे तुम अब चमड़ा पोष बन गए हो, अपने को तुमने चमड़ा समझ लिया है। ये तो बच्चे देह तुम्हारा केवल वस्त्र है, तुम देह नहीं हो, तुम देह में विराजमान आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम आत्मा ही ब्रह्मलोक से आए हो खेल खेलने के लिए। तो बाबा बार बार हमें ये ज्ञान की बातें बताते हैं। जैसे माँ बच्चे को बहुत महीन करके भोजन खिलाती है ताकि बच्चा उसको आराम से खा सके, तो शिव बाबा भी हमको प्यार से ज्ञान की बहुत गुही गुही बातें महीन रूप से देते हैं। बार बार कहते हैं बच्चे तुम ही तो वो चैतन्य गंगाएं हो, तुम ही तो चैतन्य शिव शक्तियाँ हो, तुम महान आत्मा हो, तुम पवित्र आत्मा हो। जैसे पर्वतों में ऊंचा पर्वत है, ऐसे तुम मेरे बच्चे ऊंच से ऊंच हो, तुम ऐसे सबको सुख देने वाले पतित पावन हो। तो बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को आकर के अपने बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ, और मेरे बच्चे ही गुणवान बन करके सारे विश्व के आगे एक सैंपल बनते हैं। तो बाबा आकर के हमें सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। हमें कोई हठ योग, प्राणायाम या कोई ऐसा विधि नहीं बताते। बस यही बुद्धि में रखो, मैं बाबा का बाबा मेरा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा। कौन सा बाबा? शिव बाबा, जो कल्याणकारी है, दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाला है। उसको रियलाइज करो कि मेरा भाग्य विधाता भगवान अब मेरे सिर पर जिसकी छत्र छाया है, मैं उसकी छत्र छाया में आत्मा अपने श्वासों को बिताऊं। अपने श्वास 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 बाप की याद में रहोगे तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम बच्चों का गुलाम बन के आया हूँ, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। देखो सृष्टि का विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर, मुक्तेश्वर, पाप काटेश्वर, सदैव दाता, कल्याणकारी, कैसे हम बच्चों के आगे कहता है बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित है हूँ। तो बाप कहते हैं तुम सिर्फ एक बार कहते हो बाबा, तो बाबा कहते हैं हाँ हाँ बच्चे हजूर हाजिर है। तो बाबा इतना प्यारा, इतना मीठा, कल्याणकारी अभी ही मिला है, तो बाबा के प्राप्त, बाबा की छत्र छाया का हम अभी लाभ उठा सकते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं मेरे लाडले बच्चों और रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमूलक कौड़ी बदले खोए। हीरे जैसा जन्म यही है जब हम पिता परमात्मा की गोद के बच्चे बनते हैं। जन्म तो हम लेते आए, लेकिन परमात्मा की गोद के बच्चे, परमात्मा के लाडले बच्चे इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं, जब भाग्य विधाता हमारा पालनहार, हमारा शिक्षक, हमारा सतगुरु, हमारा खिवैया बनता है। तो बाप आकर के हम बच्चों के कदम कदम पर हमें शिक्षा देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी शान और आन को हमारी उसको बरकरार रखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे कोई भी एक आंसू भी नहीं आने दूंगा अगर तुम मेरी छत्र छाया में रहोगे तो बाप बार बार कहते हैं बच्चे जो चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो मेरे से राज्य भाग ले लो, ले लो, ले लो, यही समय है। फिर गया समय फिर वापस हाथ नहीं आता है। तो बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनने के लिए हमें सहज राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, निरंतर योग हमको सिखला करके
कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। यही समय है, हम बन सकते हैं। फिर सांस जाने के बाद वो गया हुआ सांस वापस नहीं आता। बाबा कहते देखो, धन संपत्ति परिवार जो गया हुआ वो वापस आ जाता है, संसार की सब चीज़ें पदार्थ वापस आते हैं, लेकिन आपका बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए बाप कहते हैं मैं तो केवल शिक्षा देता हूँ, शिक्षा पर जो बच्चे चलते हैं वो अपना ऊंच पद पाते हैं। इसलिए कहा जीव आत्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। भगवान ने अर्जुन को भी कहा कि मैं मार्ग दिखाऊंगा, युद्ध तुम्हें करनी है, जीत तुम्हें प्राप्त करनी है, राज्य तुम्हें लेना है। मैं तो राज्य करता ही नहीं हूँ, मैं तो तेरा सहायक आके बनाऊँ। तो वही परमपिता परमात्मा स्वयं ईश्वर खुदा पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे सहायक बने हैं। उस सहायक का अब हमें बहुत लाभ उठाना है, लेकिन अगर नहीं उठाया तो फिर हमें कोई भी मदद करने वाला नहीं होगा। इसलिए कहा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए श्री बाबा कहते हैं सफल करो, सफल करो, धन दिए धन ना खूटे, ज्ञान का धन देते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तुम आत्माएं प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप इस स्थिति में अपने आप ही आ जाओगे, केवल मेरी छत्र छाया मेरी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।